वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 13 से। सेक्शन 13 किसके बारे में बताता है? डेफिनेशन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 13 प्रोवाइड्स दैट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है बहुत इंक्लूसिव दी है, यानी कि टाइप्स में डिफाइन कर रखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रोमिसरी नोट आपका किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 4 में डिफाइंड है। बिल ऑफ एक्सचेंज 5 में एंड चेक 6 में डिफाइंड है। मैं तीनों ही यानी कि तीनों ही इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ा चुका हूं, बट हल्का सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा अगेन। प्रोमिसरी नोट क्या होता है? जब एक पर्सन प्रोमिस कर रहा है कि वो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट देगा, सर्टेन पर्सन को प्रोमिस कर रहा है और विदाउट कंडीशन यानी कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, राइटिंग में प्रोमिस है, साइन कौन कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट को? मेकर साइन कर रहा है, ड्रॉअर साइन कर रहा है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, एक सर्टेन पर्सन के रिगार्डिंग कर रहा है और सर्टेन अमाउंट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोमिसरी नोट कहेंगे। दो पार्टीज होती है, प्रोमिसर और प्रोमिसी। प्रोमिसर कौन हो गया? जो प्रॉमिस करेगा पे करने के लिए, और प्रोमिसी कौन होगा? जिसे प्रॉमिस करा गया होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक दोनों में ही कितनी पार्टी होती है? 3 पार्टी होती है। ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉअर कौन है? जो उस इंस्ट्रूमेंट को बनाता है। ड्रॉई कौन है? जिसे ड्रॉअर डायरेक्ट करता है अमाउंट को पे करने के लिए। और पेई कौन है? वो रिसीव द मनी। क्लियर? अब जब ड्रॉई हमारा बैंक होगा तो वो क्या होगा? वो इंस्ट्रूमेंट चेक होगा। अब जो ड्रॉई कोई भी इंडिविजुअल होगा, कोई भी पर्सन होगा, तो वो क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल ऑफ एक्सचेंज। एग्जाम्पल चेक से ही समझ लेते हैं। आप क्या करते हैं? चेक साइन करते हैं। जैसे मैंने आपके नाम पर चेक करा, मिस्टर एक्स को मुझे 10,000 देने थे, मैंने उनके नाम पर चेक काट दिया, तो मैं क्या हो गया? ड्रॉअर हो गया। अब किसे पैसा मिलेगा? मिस्टर एक्स को मिलेगा, मिस्टर ए को मिलेगा, जिनका भी मैंने नाम मेंशन करा होगा चेक में, इंस्ट्रूमेंट में। तो उस पर्सन को क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। तो वो कौन हो गया? पेई। जिसे मनी रिसीव हुई वो कौन हो गया? पेई हो गया। अब मैंने उस चेक, उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या करा? अपने बैंक को डायरेक्ट करा कि इस पर्सन को 10,000 ट्रांसफर कर दो उसके अकाउंट में। क्लियर? तो जब आप डायरेक्ट करो यानी कि ड्रॉई कौन हो गया? बैंक हो गया, तो वो क्या हो गया? चेक हो गया। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन हो गया तो वो क्या हो जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर? हल्का सा मैंने ओवरव्यू आपको तीनों का ही दे दिया। अगर हम बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, डेफिनेशन तो ये कह रही है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। हम ये तो जान गए, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट देखिए, इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है डॉक्यूमेंट जो पार्टीज के ऊपर राइट और लाइबिलिटी को क्रिएट करता है। क्लियर? इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट जो, वो रिटन डॉक्यूमेंट जो पार्टीज को राइट और लाइबिलिटी पे ला रहा है। राइट एंड लाइबिलिटी पे लाने का मतलब पार्टीज के बीच में राइट और लाइबिलिटी को क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है। अब एग्जांपल लेते हैं चेक से ही। हम कह रहे हैं चेक क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब नेगोशिएबल को छोड़ो 2 मिनट, इंस्ट्रूमेंट है। अब वो इंस्ट्रूमेंट कैसे हो गया? मैंने इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या बताया? ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो पार्टीज के बीच में राइट और लाइबिलिटीज को क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है। आपने मिस्टर एक्स के नाम पे चेक काटा। क्लियर? तो अब आप जो अमाउंट हमारे इंस्ट्रूमेंट में लिखी गई होगी 10,000, 20,000, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी रेज हो गई। क्या आपको वो मिस्टर एक्स को देने हैं? अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है वो ऑफेंस हो जाता है अंडर सेक्शन 138, अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। क्लियर? तो आपने चेक काटा तो अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए तो आप पे वो लाइबिलिटी तो है ही। अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लाइबिलिटी रेज हो चुकी है। अब जो दूसरा व्यक्ति है मिस्टर एक्स, तो उसका वो क्या है? राइट है, यानी कि अब वो इंस्ट्रूमेंट से क्या करेगा? वो आपसे पैसे लेगा पे, यानी कि जो भी अमाउंट है अगर वो डिसोन हो जाता है वो कोर्ट में जाएगा। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है? ऐसा एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो दोनों पार्टीज के बीच में क्रिएट कर रहा है राइट्स को और लाइबिलिटीज को। क्लियर? अब बात करते हैं नेगोशिएबल का। सर ने कहा था नेगोशिएबल 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब बताओ सर नेगोशिएबल क्या होता है? नेगोशिएबल मतलब होता है ट्रांसफरेबल। क्लियर? आप क्या कर रहे हो? ये इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर रहे हो, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर हो सकता है,
यानी कि ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जो आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो रिटर्न डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो सकता है, क्लियर, और जो क्या क्रिएट कर रहा है, राइट और लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहा है बिटवीन द पार्टीज, तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा बच्चों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। द वर्ड नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी एंड द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ रिटर्न डॉक्यूमेंट by which a right is created in the favor of someone and create liability in favor of another. Thus, the term negotiable instrument literally means a written document transferable by delivery. यानी कि ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जो क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक is payable to order which is expressed to be so payable or which is expressed to be payable to a particular person and does not contain words prohibiting transfer or indicating an intention that it shall not be transferable। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 30 की एक्सप्लेनेशन 1 के बारे में, तो क्या कहती है एक्सप्लेनेशन 1, जो बोल्ड स्टेटमेंट मैंने लिखी है उसे ध्यान से पढ़ना। डज नॉट कंटेन वर्ड्स, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं हम, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी ऐसे वर्ड्स कंटेन नहीं होने चाहिए जो किसे प्रोहिबिट कर रहे हो, ट्रांसफर को प्रोहिबिट कर रहे हो, और इंडिकेट कर रहे हो इंटेंशन, किस चीज की इंटेंशन, इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल, यानी कि ऐसी आपकी इंटेंशन शो कर रहे हो जो क्या हो, कि वो चीज क्या शो कर रही हो कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को क्या नहीं करना चाहते, ट्रांसफर नहीं करना चाहते। क्लियर, इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल। क्लियर, एक्सप्लेनेशन 1 क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ए प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेएबल टू बियरर which is expressed to be so payable or on which the only or the last endorsement is an endorsement in blank explanation 2। अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 2 के बारे में, तो फर्स्टली मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये बियरर कौन होता है। जो टर्म है बियरर, कईयों को नहीं पता होता, तो देखते हैं। बियरर मीन्स अ पर्सन who is holding the negotiable instrument in his hand or a person who is having the physical control of the instrument, यानी कि जिस व्यक्ति का उस इंस्ट्रूमेंट में फिजिकल कंट्रोल है या वो नेगोशिएबल उसके पास है, तो वो पर्सन क्या कहलाया जाएगा, बियरर कहलाया जाएगा। अब इसे समझना, कोई चेक है, मैंने ब्लैंक चेक काटा 10,000 का, क्लियर, तो वो ब्लैंक चेक जिसके पास है वो पर्सन क्या होगा, बियरर, उसका फिजिकल कंट्रोल होगा उस चेक में, और वो पर्सन, मैंने नाम मेंशन नहीं करा, यानी कि मैंने पार्टी क्या है मेरी, अनस्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड पार्टी नहीं है, मैंने चेक में लिखा नहीं है कि मैं अपना जो 10,000 अमाउंट का चेक है वो मिस्टर ए के लिए काट रहा हूँ, बी के लिए काट रहा हूँ, सी के लिए काट रहा हूँ, डी के लिए काट रहा हूँ, मैंने वहाँ मेंशन नहीं करा। वो चेक क्या है, ब्लैंक चेक है। तो जो पर्सन है जिसके पास उसका फिजिकल कंट्रोल होगा वो जाएगा, चेक देगा बैंक में और उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि वो नाम मेंशन कर सकता है, क्योंकि मैंने अपनी अथॉरिटी क्या दे दी, फुल्ली अथॉरिटी उस पर्सन के हाथ में दे दी कि आप नाम डालो, डेट डालो, जिस दिन आपको करना है पेमेंट ले लो मेरे बैंक से। तो वहाँ पे देखिए समझने की बात करिए, बियरर कौन हो गया, जिसपे इंस्ट्रूमेंट का कंट्रोल है, फिजिकल कंट्रोल है, जिसपे वो इंस्ट्रूमेंट है, तो वो पर्सन क्या कहलाया जाएगा, बियरर कहलाया जाएगा। कोई भी प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, आप बियरर के लिए भी दे सकते हैं। क्लियर, बियरर कौन होता है, जैसे आप फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैंने एक पर्सन को चेक दिया, ब्लैंक चेक, उसने वो 10,000 का चेक सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया, तो जो भी लास्ट पर्सन होगा जो मनी रिसीव करेगा वो तो पे भी होगा, वो लास्ट हमारा क्या होगा, लास्ट एंडोर्समेंट प्रोसेस में भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक भी कहते हैं और लास्ट बियरर भी कहते हैं। वेयर अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक आइदर बाय ओरली और बाय एंडोर्समेंट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड person and not to him or his order, it is nevertheless payable to him or his order at his option। एक्सप्लेनेशन 3। तो एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है, कोई भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, आप उसे कैसे ट्रांसफर कर रहे हो, ओरली भी ट्रांसफर कर सकते हो, थ्रू एंडोर्समेंट भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो जब आपने ट्रांसफर कर दिया किसी भी स्पेसिफाइड पर्सन को, तो आपके ऑप्शन नहीं है कि आप वो किसी भी पर्सन को दे दो। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी मेरा चेक है, मैंने उसे एंडोर्स कर दिया सी के नाम पे, तो ऐसा नहीं है अब उस पर्सन वो अपनी मनमर्जी से वो कोई भी उसे क्या कर ले, उस चेक को ले ले और अमाउंट अपने अकाउंट में डलवा ले, नहीं, जिस पर्सन का उस इंस्ट्रूमेंट में नेम मेंशन है वही क्या होगा, एंटाइटल होगा उस अमाउंट को रिसीव करने के लिए। क्लियर, अब मेन पॉइंट समझ लेना, सेक्शन 13
का सेकंड क्लॉज क्या कहता है? अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी मेड पेबल टू टू और मोर पेज ज्वाइंटली और इन अल्टरनेटिव। कई बार स्टूडेंट ये नहीं पढ़ के जाते और कई बार इससे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमने पढ़े हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, वो पेबल करे जाते एक से ज़्यादा व्यक्ति को भी, यानी कि जो आपका पेई है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी मेड पेबल टू टू और मोर पेज ज्वाइंटली और इन अल्टरनेटिव। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। All the instruments requires a signature, so always there would be one signature on the instrument. When these signatures are there for the first time, the person was acting as a maker. अब ये चीज जो मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको बता दिया, क्या सेक्शन 13 यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बता दिया, बट मैंने आपको बियरर टर्म भी बताई। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या होती है? आपने कई बार सेक्शन 13 में जो टर्म देखी होगी एंडोर्समेंट, उसका मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जानिए, जो सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके लिए सिग्नेचर क्या होते हैं? रिक्वायर होते हैं। यानी कि जैसे आपने अगर एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, यानी कि प्रोमिसरी नोट के, बिल ऑफ एक्सचेंज के या चेक के, तो उसमें क्या होता है? साइन बाय द मेकर। जो मेकर है, जो ड्रॉअर है, जो उस इंस्ट्रूमेंट को मेक कर रहा है, उसके साइन की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियल एलिमेंट है। तो सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसमें सिग्नेचर क्या होता है? रिक्वायर होता है। जब पहली बार, फर्स्ट टाइम, देखिए, दीज सिग्नेचर आर देयर फॉर द फर्स्ट टाइम द पर्सन वाज एक्टिंग एज अ मेकर। जब एक व्यक्ति उस इंस्ट्रूमेंट में पहली बार साइन करता है तो किसकी तरीके से एक्ट करता है? मेकर की तरीके से एक्ट करता है, ड्रॉअर की तरीके से एक्ट करता है। बट when the same maker, यानी कि वही व्यक्ति, when the same maker with the intention of transferring the instrument, जब वो अगेन सेम मेकर यानी कि वही व्यक्ति दोबारा साइन करता है उस इंस्ट्रूमेंट पे, किस इंटेंशन से? उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने की इंटेंशन से। ट्रांसफरिंग द इंस्ट्रूमेंट इज साइनिंग अगेन दैट सच मेकर एंड वुड बी कॉल्ड एज एन एंडोसर। यानी कि एक पर्सन ने जब फर्स्ट टाइम उस इंस्ट्रूमेंट में साइन करे तो वो क्या बन गया? वो किसकी तरीके से एक्ट कर रहा है? वो मेकर की तरीके से एक्ट कर रहा है। जब वो सेम मेकर यानी कि वो व्यक्ति दोबारा उस इंस्ट्रूमेंट में क्या कर रहा है? साइन कर रहा है। किस इंटेंशन से? उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने की इंटेंशन से। तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? एंडोसर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सिग्नेचर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ बी, ए वुड बी अ मेकर। एक व्यक्ति था ए, उसने प्रोमिसरी नोट पे साइन करा और बी को दे दिया। तो उसने जब पहली बार साइन करा तो किसकी तरीके से एक्ट करा? ए वुड बी द मेकर एंड बी वुड बी द होल्डर। इफ ए गिव्स प्रोमिसरी नोट टू बी, देन बी कैन रिक्वेस्ट टू ए। बी ने क्या करी? रिक्वेस्ट करी ए को टू ट्रांसफर इट टू सी, कि ये जो प्रोमिसरी नोट है वो किससे ट्रांसफर कर दो? सी को ट्रांसफर कर दो। एंड इफ ए इट टू सी, A will be the endorser and C will be the endorsee। यानी कि इस एग्जाम्पल को मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। एक व्यक्ति के ए ने क्या करा? प्रोमिसरी नोट साइन करा और बी को दे दिया। बी ने रिक्वेस्ट करी, सर मुझे कंसिडरेशन यानी कि मुझे कोई पेमेंट देनी है, किसकी? सी की। तो आप प्लीज क्या कर दीजिए? इसे ट्रांसफर कर दीजिए प्रोमिसरी नोट को। तो ए क्या हो गया? ए एग्री हो गया। तो ए ने जब दोबारा उस इंस्ट्रूमेंट में इंटेंशन से कि मैं इसे ट्रांसफर कर रहा हूं प्रोमिसरी नोट को, उस इंस्ट्रूमेंट पे साइन करे, तो उसने किस तरीके से साइन करे? उसने किस तरीके से एक्ट करा? एक्ट एज अ एंडोसर। और जिसके नाम पे साइन करे हैं यानी कि सी के लिए, तो सी क्या बन गया? एंडोर्सी बन गया। होपफुली आप सभी को सेक्शन 13, बियरर, एंडोर्समेंट, सेक्शन 4, 5, 6 जो मैंने हल्का सा ओवरव्यू दिया था स्टार्टिंग में, समझ आया हो। बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अब भी कोई एरर लगती है बच्चों, विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बताइए। इंस्टाग्राम का अकाउंट शुभम_.2 लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो में कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए, इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताइए। बट प्लीज़ मुझे बताइए, वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्रेस बेल आइकन, क्योंकि कई टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो अभी अपलोड नहीं हुए, बट आपके लिए वो टॉपिक्स क्या है? रिलेवेंट है, बट अभी वो वीडियोस अपलोड नहीं हुई हैं। तो प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्लियर? Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.